नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे मिट्टी में सब्ब भूएषु वेरम मध्य न केनई। आदमी के भीतर दुर्वृत्तियां भी होती हैं तो सुवृत्तियां भी होती हैं, सद्वृत्तियां भी होती हैं। आदमी को गुस्सा आ जाता है तो आदमी क्षमा का विकास भी कर सकता है। हमारी चेतना की निर्मलता के लिए और शांतिपूर्ण जीवन जीने के लिए क्षमा का महत्व है, सहिष्णुता का महत्व है। क्षमूच सहने, क्षमा का अर्थ है सहिष्णुता, सहन कर लेना। जब विपरीत परिस्थिति सामने आती है तो कई बार आदमी का मन उद्वेलित भी हो सकता है, कभी आक्रोश भी आ सकता है, परंतु ऐसी विपरीत परिस्थिति में भी आदमी शांति में रहे, क्षमा धारण करके रहे, वह विशेषता अच्छी विशेषता हो जाती है। कोई सामने वाला आदमी गालियां देता है, आक्रोश करता है, तो भी इधर वाला आदमी शांति में रहे, यह अच्छी बात है। संस्कृत में कहा गया है, क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जनः किं करिष्यति अत्रिणे पतितो वह्निः स्वयमेवोपशाम्यति। कि जिसके पास क्षमा रूपी खड्ग है, तलवार है, दुर्जन उसका क्या बिगाड़ सकेगा। एक जगह घास फूस है, वहाँ कोई चिंगारी थोड़ी आग पड़ेगी तो आग भभक सकती है, ज्वालाएं उठ सकती हैं। घास फूस कुछ नहीं, सूखा मैदान है, वहाँ कोई अग्नि डाल दो, वह अग्नि स्वयं शांत हो जाती है। लपटें ऐसे ज़्यादा आमतौर से नहीं उठ पाती हैं। तो दुर्जन कोई हो आदमी दुनिया में, वो हमें मान लो गालियाँ भी देगा, ठीक है, 2 गालियाँ दे देगा, 4 दे देगा, 10 दे देगा, हम शांति में हैं, आखिर वो अकेला कब तक बोलेगा। सामने वाले को भी बोलने के लिए कुछ ईंधन चाहिए। हम वापिस सामान्यतया हम वापिस कुछ बोलेंगे तो उसको ईंधन मिलेगा और उसकी गुस्से की अग्नि और ज़्यादा प्रदीप्त हो सकती है। तो ये क्षमा रखना, कम खाओ और स्वस्थ, कम खाना और स्वस्थ रहना। स्वस्थ रहना है, आदमी थोड़ा खाने का संयम रखे तो एक स्वस्थ रहने का आधार है कि कम खाओ और स्वस्थ रहो। हमारे संत लोग भी बैठे हैं, कम खाओ स्वस्थ रहो, और गम खाओ मस्त रहो। गम खा जाना, क्षमा रख लेना, गम खाओ और मस्त रहो, और नम जाओ प्रशस्त रहो। कम खाना, गम खाना और नम जाना, यह कम खाना वाली बात एक उचित रूप में कम खाना ठीक है, मौके पर गम खाना, क्षमा रख लेना, यह भी अच्छी है मस्त रहने के लिए। और नम जाना, हालांकि हर जगह तो नमना उचित न भी हो, आदमी हर जगह तो न भी नमे,
ये मस्तक है, पुरुष का मस्तक है, वो हर जगह तो नहीं भी झुके। पुरुष का अपना पौरुष हो सकता है, अपना विचार हो सकता है, अपनी दृढ़ता हो सकती है, तो हर जगह तो ये मस्तक उत्तम अंग है, उत्तम अंग है। ये उत्तम अंग हर कहीं तो मान लो न भी झुके, पर जो पूजनीय हैं हमारे, उन पूजनीयों के सामने तो मस्तक झुकाना भी, लोकोत्तर पूजनीय हैं, उनके सामने मस्तक झुकाना भी ठीक हो सकता है। अब थोड़ी कठिनाई आ गई, कठिनाई के सामने आदमी झुक जाए, यह तो दुर्बलता की बात हमारी हो सकती है। तो छोटी मोटी कठिनाइयाँ आ जाए, वहाँ नहीं झुकना। संस्कृत में श्लोक है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचै, प्रारभ्य विघ्न निहतः या विहता विरमन्ति मध्यः, विघ्नै पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः, प्रारब्ध मुत्तम जना या प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक निम्न श्रेणी के मनुष्य जो डरते हैं, घबराते हैं, और इतने डरते हैं कि कोई अच्छा कार्य वे शुरू ही नहीं करते। डरते हैं करेंगे दिक्कत आएगी, कठिनाई आएगी, क्या होगा, तो वे किसी अच्छे कार्य का प्रारंभ ही नहीं कर पाते, दुर्बलता के कारण और विघ्नों से भयभीत हो जाने के कारण, डरने वाले होने के कारण वे निम्न श्रेणी के आदमी होते हैं इस संदर्भ में। और कुछ मध्यम श्रेणी के लोग होते हैं, वे कार्य का प्रारंभ तो उत्साह से कर देते हैं, कुछ आगे बढ़ते हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, विघ्न आते हैं। श्रेयांसी बहु विघ्नानि, श्रेय कार्यों में बहुत विघ्न भी आ सकते हैं। जब विघ्न बाधाएं आती हैं तब घुटने टेक देते हैं और कार्य को छोड़ देते हैं, दूर हो जाते हैं। वे मध्यम श्रेणी के लोग हैं और इसलिए मध्यम श्रेणी के हैं, कम से कम कार्य का प्रारंभ तो किया ना उन्होंने, कुछ तो आगे बढ़े, बीच में छोड़ देते हैं, इसलिए उत्तम नहीं, मध्यम रह जाते हैं। कुछ लोग उत्तम श्रेणी के होते हैं, वे कार्य का प्रारंभ भी करते हैं और विघ्न बाधाएं आती हैं तो भी प्रसन्नता से अपना रास्ता बनाने का और आगे बढ़ जाने का प्रयास करते हैं। वे उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं। तो सहिष्णुता, कठिनाइयों को भी आदमी सहन करने का प्रयास रखे, शरीर से भी सहन करने का अभ्यास हो। कुछ मान लो गर्मी है, ठीक है, गर्मी है, चलना जरूरी भी है, तो थोड़ी गर्मी की भी परवाह नहीं, चलो आगे बढ़ते रहो। गर्मी है तो है, प्रसन्न मन से चलो, आगे बढ़ो। हमारे संत लोग कुछ दिन पहले वो मध्याह्न के लगभग यानी 11-12 बजे भी विहार करना हो गया तो चल पड़े। धूप है तो है, अब चलते रहो चलते रहो। तो एकदम डरते रहेंगे, ठीक है, बिना मतलब तो क्यों धूप में चलें, पर अपेक्षा है, ज़्यादा उचित है चलना, तो फिर चलो, एकला चलो रे, वो तो क्या एकला चलो, कोई साथी नहीं मिले तो अकेला चलो, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो। साथी मिले तो ठीक है, साथी भी नहीं है, अपने आप चलो, अकेले चलो, प्रभु हमारे साथ में रहें, प्रभु साथ में रहें। वो चेला और गुरु 2 थे, तो गुरु जी थे, प्रौढ़ अवस्था के थे, अपना थोड़ा निवृत्ति का भी जीवन जीते, ध्यान स्वाध्याय जब भी करते और कुछ प्रवचन आदि भी करते। तो पद यात्रा हो रही थी, तो गुरु जी चेला दोनों चले, 3-4 किलोमीटर चले तो थोड़ा एक जंगल का सा क्षेत्र आ गया।
तो गुरु जी ने कहा, अरे चेला देखो ये एरिया बड़ी शांत है, नीरव माहौल है, इधर देखो पहाड़, इधर भी पहाड़ है, इधर नदी भी बह रही है, कितने वृक्ष हैं, पेड़ हैं, मौसम भी अच्छा है। तो देखो मेरा मन है थोड़ी देर में ध्यान स्वाध्याय अपना अपना ध्यान कर लूँ, आधा घंटा करीब लग सकेगा मुझे, मैं आधा घंटा, बहुत अनुकूल निमित्त है यहाँ पर, हरियाली, पहाड़, नदी, मौसम भी अच्छा, तो आधा घंटा यहाँ मैं मेडिटेशन ध्यान करना चाहता हूँ। चला बोला, गुरुदेव जैसे आपकी इच्छा हो कीजिए भले। तो ठीक है, मैं ध्यान में बैठता हूँ, तुम भले इधर उधर घूम लो, चाहे स्वाध्याय कर लो, मैं ध्यान में, आप गुरुदेव विराजो ध्यान में। चेले ने एक अच्छा आसन बिछा दिया गुरुजी के लिए, कोई चौकी सी बनी हुई थी, उस पर आसन लगा दिया। गुरुजी ध्यान मग्न हो गए, ध्यान की गहराई में पहुंच गए। चेला तो चेला ही था, थोड़ा सा छोटी उम्र का भी था। 10 मिनट बीते, चेले ने देखा कोई शेर आ रहा है, सिंह आ रहा है। अरे शेर है, भयानक हिंस्र पशु। तो गुरुजी के पास गया, बोला गुरुदेव उठो, गुरुदेव उठो उठो, शेर आ रहा है, शेर आ रहा है। फिर गुरुजी तो ध्यान की गहराई में थे, वो उठ भी नहीं रहे थे। दोबारा कहा, गुरुदेव उठो, हाथ को पकड़ा, हिलाया, गुरुदेव उठो, शेर आ रहा है। गुरुदेव तो अपने आप में मानो प्रभु में लीन है। चेले ने सोचा, लगता है गुरुजी तो आज मरेंगे, ये शेर आएगा और मारेगा गुरुजी को, तो मैं क्यों मरूं, मैं तो अपना बचाव करूं। तो चेला किसी पेड़ के ऊपर चढ़ गया कि पेड़ पर तो शेर आ नहीं पाएगा, मेरी सुरक्षा रहेगी। ऊपर चढ़ गया, वो सिंह अपनी गति से आगे बढ़ा और गुरुजी के पास पहुंच गया, एकदम गुरुजी के पास आके खड़ा हो गया, थोड़ा गुरुजी को सूंघने लगा। गुरुजी अपने मेडिटेशन ध्यान में लीन, प्रभु लीन। 1-2 मिनट वो शेर यूं सूंघ गोल करके आगे बढ़ गया, किलोमीटर करीब आगे बढ़ गया। अब गुरुजी का वो समय भी संपन्न हो गया, तो गुरुजी ने आंखें खोल ली। चेला उधर खड़ा था कि गुरुदेव अब कहाँ, अब ध्यान हो गया मेरा, आगे चले। सामान इकट्ठा किया, गुरुजी सहज गति से आगे चले। करीब 1 किलोमीटर आगे बढ़े तो वो जंगल के एरिया, फिर मच्छर काफ़ी थे वहाँ, झाड़ी और झंकार ऐसा था, कुछ मच्छर भी थे। तो एक मच्छर कोई गुरुजी को काट गया, तो गुरुजी के मुख से अरे अरे मच्छर, अरे अरे मच्छर मच्छर, थोड़े यूँ विचलित से हो गए मच्छर के कारण से। चेले को हंसी आ गई, थोड़ी हंसी आ गई चेले को। तो गुरुजी ने देखा, अरे क्या बात है, तो चेला हंसता क्यों है, अरे क्या हुआ, हंसते क्यों हो, क्यों क्या हुआ। गुरुदेव हंसी आ गई, हंसते क्यों हो, तो हंसना क्या है, तो चलो रास्ते में आराम से, हंसने की क्या बात है। चेले की हंसी रुक नहीं पा रही थी, अरे बात क्या बताओ, क्यों हंसी आ रही है। कि गुरुदेव आप बड़े गजब के आदमी हैं। कि गजब का क्या हुआ, मैं तो नहीं, बड़े गजब के आदमी हैं, क्यों हुआ क्या। कि गुरुदेव आप जहाँ विराजे थे वो आधा घंटा ध्यान किया था, इसके बीच में शेर आया था। मैंने आपको कितनी बार कहा गुरुदेव उठो उठो, शेर है, उठो शेर आ रहा है, आप उठे नहीं। शेर आपके पास आ गया, आपको सूंघने लगा, 1-2 मिनट आपके पास रहा, आप बिल्कुल स्थिर रहे, कुछ भी आपने प्रतिक्रिया नहीं की, कुछ भी चंचलता नहीं की, कुछ भी नहीं बोले। आप शेर से नहीं डरे। एक मच्छर ने थोड़ा सा किया, अरे मच्छर, अरे इतना आप करने लग गए, तो शेर से नहीं डरे, एक मच्छर से विचलित हो गए। यह देखकर मुझे हंसी आ रही है कि मेरे गुरुदेव कैसे हैं, शेर से नहीं डरते, मच्छर से यूं विचलित हो रहे हैं। अच्छा ये बात है, तो गुरुदेव यह बात है, आप उस समय बिल्कुल भी आपने कुछ नहीं किया और शांति में विराजमान रहे, इसका कारण क्या है।
तब गुरु ने चेले के सिर पर हाथ रखा कि बेटा, उस समय मैं अपने प्रभु के साथ में था, अब मैं तेरे साथ में हूँ। यह फर्क है, यह अब फर्क है। तब मैं प्रभु के साथ था, मुझे कोई भय नहीं था, अब मैं तेरे साथ हूँ। तब प्रतिक्रिया हो रही है। तो हम किसके साथ हैं? हम क्षमा के साथ रहें, हम सहिष्णुता के साथ रहें और अपने परम प्रभु के चरणों में रहें, उनके आश्रय में रहें। तो सहिष्णुता, क्षमा, यह साधु को तो खैर सहिष्णु होना ही चाहिए। आप लोग जो गृहस्थ लेमैन हैं, उनके जीवन में भी यह शांति, क्षमा, जितना विकास हो सके जीवन अच्छा रह सकता है। शांति है तो शांति भी रह सकती है। शांति क्षमा एक ही बात, शांति है तो शांति, पीसफुल लाइफ व्यू हो सकता है। तो पीस ऑफ माइंड, तो हम क्षमा के भाव का विकास करें। क्योंकि जिंदगी में कोई आदमी मिल जाए, कोई कुछ बोल भी दे, तो झटपट प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, कोई खास बात नहीं, कोई जो दिमाग को हमें शांत रखना चाहिए। ज़्यादा हमें, हमारे कमजोरी है, कभी हमें तेजी की आ सकती है, पर तेजी आना सामान्यतया बढ़िया नहीं। आदमी को शांति में रहना, बात भी करें किसी से शांति रखें। सामने वाला पूरा बोला नहीं, हम पहले ही बोलना शुरू कर दे, जोर जोर से प्रतिक्रिया कर दे, यह सामान्यतया बढ़िया बात नहीं। आदमी शांति में रहें। तो हम अभी यह यात्रा उत्तर गुजरात में कर रहे हैं और यह अनुव्रत यात्रा के नाम से अभिहित है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी, वे तो गुजरात में भी पधारे थे और भारत के कितने कितने प्रांतों में पधारे थे। दक्षिण भारत क्या और कोलकाता क्या, कहाँ कहाँ पधारे थे। तो गुरुदेव तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया था और गुरुदेव तुलसी का करीब 26 वर्ष पहले महाप्रयाण हो गया। फिर उनके उत्तराधिकारी आचार्य महाप्रज्ञ जी का अनुशास्त्रित्व अनुव्रत को प्राप्त हुआ और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी भी गुजरात पधारे थे अहिंसा यात्रा के रूप में। 2 चतुर्मास गुजरात में उन्होंने अपने आचार्य काल में किए। अहमदाबाद में भी चतुर्मास किया, प्रेक्षा विश्व भारती में, और फिर सूरत में भी किया। तो गुजरात में वो रहे थे और उन दिनों में वो थोड़ा हिंदू मुस्लिम का थोड़ा चल रहा था, तो उसमें भी गुरुदेव ने प्रयास किया कि शांति हो, गुजरात में शांति हो। उन्होंने शांति का प्रयास भी किया था। तो ये अनुव्रत कि अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, छोटे छोटे अच्छे नियम। जैसे मैं शराब नहीं पीऊँगा, मैं नशा नहीं करूँगा, मैं सांप्रदायिक उन्माद नहीं फैलाऊँगा, मैं बेगुनाह की यूँ त्रस्त प्राणियों की हत्या नहीं करूँगा। ऐसे छोटे छोटे नियम, मैं ईमानदारी रखने का प्रयत्न रखूँगा। तो यूँ ये कुछ नियम जीवन में आते हैं, छोटे छोटे नियम। अणुव्रत, अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम। तो अणुबम की बात भी, तो अणुव्रत, अणुबम अणुव्रत, अणुव्रत है वो अणुबम की समस्या को भी रोकने का काम कर सकता है या समाधान मिल सकता है। तो ये छोटे छोटे नियम जीवन में रहें, जीवन अच्छा रहे। तो क्षमा भी एक ऐसा तत्व है कि आदमी सहन करे, भी सहन करो सफल बनो, सहन करो सफल बनो। आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म शासन धर्म संघ के प्रथम अनुशासता आचार्य थे, उनके जीवन में भी कठिनाइयों की स्थिति, तो उन्होंने कैसे सहन किया होगा। तो हम सभी साधु हो या गृहस्थ, साधु को तो विशेष विकास करना चाहिए, गृहस्थों को भी जीवन में यह टॉलरेंस पावर, टॉलरेंस सहन करने की शक्ति, तो यह जीवन में रहे तो जीवन अच्छा रह सकता है। इस कारण से जीवन में शांति भी रह सकती है और जीवन अच्छा है, यहाँ का जीवन अच्छा है, पवित्र है, धर्म युक्त है। इस जीवन के बाद का जीवन भी आदमी का अच्छा हो सकता है। तो हम अपने जीवन में क्षमा जैसे गुणों का
प्रयास, विकास करने का प्रयास और उन्हें आत्मसात करने का प्रयास करें, यह काम्य है।